जो नहीं करवा पाते दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल। तो इशू क्या है, जो मैं बार बार कहता हूं, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई बैकवर्डनेस ऑफ ए फैमिली ऑफ ए पर्सन। कास्ट कभी बैकवर्ड या फॉरवर्ड नहीं होती। अब जब ओबीसी अनाउंस किए गए थे, अराउंड 2200 कास्ट वर देयर एंड नाउ देयर नंबर इज डबल, मोर देन डबल। ये इतने लोग बैकवर्ड हो गए, कैसे हो गए थे? सोशल बैकवर्ड का मेजरमेंट करने का कोई भी मैकेनिज्म वर्ल्ड में इवॉल्व नहीं हुआ। एजुकेशनल बैकवर्ड तो आप कर सकते हो, पर सोशल बैकवर्ड आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आप जो है किस तरह से करोगे? इट्स क्वालिटेटिव इशू, इज नॉट ए क्वांटिटेटिव इशू। Hence, this issue that we have, actually that should have been a non-issue, but today it has become most relevant, something that would have been irrelevant. आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है that we should strive for a casteless society, but every now and then we are forcing caste again and again. आज ही मद्रास हाई कोर्ट का एक इश्यू आया है कि वाई ए पर्टिकुलर कास्ट शुड बी अपॉइंटेड इन ए मठ। आपके चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है तो सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स राइट दैट ही इज सेकंड दलित एंड फर्स्ट बुद्धिस्ट। नोबडी इज इंटरेस्टेड दैट कास्ट शुड डाई। लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं हिंदुस्तान टाइम्स के दो इश्यूज में आई हैं, एक सिंपल सी बात मुझे बताइए। आई हैव रिटन द बुक द ट्रूथ अबाउट कास्ट। आई हैड अ सेशन इन द वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस denouncing colonial constructs, caste and tribe. Caste is an alien concept. We know it was imposed on us by the British. जिसको मेरी बात पसंद ना आए कि 5000 ईयर से दलित्स का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नई किताब पढ़ ले। एवरी फैक्ट इज गिवन विद रेफरेंस। करीब 200 पेज की किताब में 125 रेफरेंसेस है। ठीक है। कास्ट एट्रोसिटीज का इशू 1860 से पहले का कोई भी रेफरेंस आप दिखा दें। इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा। जब कास्ट थी ही नहीं तो कास्ट के एंगल से क्या करोगे? सर ये जो इशू है इसको अगर आप ध्यान से देखें, इट इज रेलेवेंट एवरीवेयर टुडे। ओल्डर पीपल, यंगर जनरेशन, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, करंट इश्यूज, ऐसे एवरीवेयर इट इज रेलेवेंट। हाउ इट स्टार्ट्स विद, इट्स इन 2 पार्ट्स। एक पहले आया था 5 तारीख को, और फिर बहुत दिन के बाद आया। क्या कहता है? द न्यू कास्ट सेंसस विल गिव अस ए डिटेल्ड कास्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, whether or not the census schedule is significantly altered to capture caste-wise economic inequality. The census does collect some information such as agricultural and non-agricultural employment remains to be seen. However, existing government services do give some idea about the role of caste in economic inequality. A summary snapshot of what the data tell us. हम लोग कास्ट सेंसस करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी कास्ट नहीं पता, particularly the converts, those who got converted 400 years, 300 years, 200 years ago, even 100 years ago. 100 years का मतलब 4 जनरेशन हो गई भाई। So it is going to open a Pandora's box. ये मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये मसला बनेगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर पब्लिक के बीच आएगा, फिर कोर्ट में जाएगा। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है बड़ी ईमानदारी से बताइए मुझे, कास्ट और फैमिली में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं? क्या कोई कास्ट गरीब या अमीर होती है?
मान लीजिए कि एक कास्ट में 100 परिवार हैं, अगर 70 उसमें से वेल टू डू हैं तो आप कहेंगे कास्ट इज वेल टू डू। व्हाट अबाउट द 30 फैमिली? उनमें से भी 10% तो ऐसे होंगे जिनकी हालत जो है वो बद से भी बदतर होगी, बट स्टिल दे कम इन द कास्ट। तो मुद्दा कास्ट होना चाहिए कि मुद्दा इंडिविजुअल होना चाहिए, मुद्दा वेल्थ होना चाहिए, मुद्दा इकोनॉमी होनी चाहिए। आइए देखते हैं। इट स्टार्ट्स विद नंबर 1, द कंजम्पशन इनइक्वालिटी बाय कास्ट इज स्मॉलर देन एसेट इनइक्वालिटी। एसेट इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ये शेयर ऑफ एसेट्स relative to the share in population, share in spending relative to the share in population। अब ये एससीज और एसटीज में ये जो है ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं खास तौर से एससीज और एसटीज के, दे आर सपोर्टेड बाय द स्टेट पॉलिसी, स्टेट फंडिंग। सो इसलिए स्पेंडिंग रिलेटिव टू द शेयर इन पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली ये ज्यादा अगर आप सरकार के कंट्रीब्यूशन हटा ले, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करें तो ये तो बहुत कम हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? ओबीसी, एससीज एंड एसटीज हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू सैलरीड जॉब्स। इसमें कोई नई बात नहीं है। सैलरीड जॉब्स में जो है वो क्लास 4 को अगर आप छोड़ देते हैं और कैजुअल लेबर को आप छोड़ देते हैं तो एससीज और एसटीज जो हैं वो कहाँ टिकते हैं बाकियों के हिसाब से? जनरल कैटेगरी वाले जो हैं ऑब्वियसली, चाहे वो सैलरी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, सैलरी गवर्नमेंट लोकल बॉडी हो, और रेगुलर वेजेस, जितने भी रेगुलर जॉब वाले हैं सब में जो है हायर कास्ट वालों को जॉब है। बट इज इट बिकॉज ऑफ द कास्ट और इज इट बिकॉज ऑफ एजुकेशन? ये सर्वे बताएगा? बिल्कुल नहीं। देन कास्ट इनइक्वालिटी इन एजुकेशन बिकम्स बिगर इन टेक्निकल एजुकेशन। फिर ये इसको यहां से जोड़ना चाहिए था, ये नहीं जोड़ा गया। इसमें क्या बताते हैं कि जितनी हायर आपका एजुकेशन होती जाती है उतनी एससीज और एसटीज वो पिछड़ते जाते हैं। हर तरह के फील्ड में आप देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि वो पिछड़ते क्यों हैं? You talk about higher education. Why don't you talk about school education? अभी एक न्यूज आई कि एक पीवीटीजी अंडमान निकोबार के 10 of them have qualified in the मैट्रिक एजुकेशन। बस खबर हो गई। लेकिन उनके स्कोर क्या था, उनकी एफिशिएंसी क्या थी, वेदर दे आर कॉम्पिटेंट टू गेट ए जॉब। अफकोर्स पीवीटीजीज के लिए प्रोविजंस हैं कि वंस यू फिनिश विद 10th क्लास आपको जो है क्लास 4 की क्लास 3 की जॉब का कुछ इस तरह से प्रोविजन है, मैंने देखा है चाहकर। उसके बाद जितने लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं या मेडिसिन में जाते हैं वो तो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो जाते हैं मेजोरिटी ऑफ देम। क्यों? एक तो मीडियम ऑफ एजुकेशन, दूसरा कॉम्पिटेंस। आप उनको कॉम्पिटिटिव तो बनाएंगे नहीं और फिर इस तरह की स्टैटिस्टिक्स देंगे आप। तो ये आप ऊपर जाते जाइए। एक चीज मेरे को बताइए कि आप कहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो नहीं जा रहे हैं लोग। एक बंदा जो ढंग से बीटेक कर लेगा, 4 years कंप्लीट कर लेगा विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी रिपीट, कोई एससी एसटी, इसका मतलब है कि वो कंपीट कर सकता है। तो कंपीट अगर कर सकता है तो वो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहेगा, जबकि उसको एमटेक भी करनी पड़ेगी और पीएचडी भी करनी पड़ेगी? वो आईएएस नहीं बनेगा। आपके सोशल सिस्टम का ढर्रा ही ऐसा है कि टीचर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, टीचर के पास कोई पावर नहीं होती, और एक ब्यूरोक्रेट जो है वो तो मालिक होते हैं दुनिया में।
तो हमेशा ये कहा जाता है कि देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले आके 2% के करीब जो हैं वो एकेडमिक्स में हैं, 2.3% समथिंग लाइक दैट एसटीज। और 2.3 हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि वो अपने इंटरेस्ट की वजह से होंगे। आपके एजुकेशन सिस्टम कभी भी आपके इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करता, लेकिन आपकी स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो यही बताएंगी कि देखिए, जितना आप ऊपर जाते हैं लोअर कास्ट और ट्राइब्स का हालत जो है उतना ही नीचे होता जाता है। सो दैट वाज द न्यूज ऑन 5th ऑफ दिस मंथ। और अब एक न्यूज आई, ये जो एक न्यूज उसके अगले हफ्ते आई है वही हिंदुस्तान टाइम्स में, हु इज मोर लाइकली टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स। जो बात अभी मैं कह रहा था कि एजुकेशन का लेवल क्या है। Who will send the children to private school? Those who can afford. Even those जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी दूसरों की देखा देखी लोन लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, हालांकि बहुत ज्यादा उनका फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो नहीं करवा पाते दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल। तो इशू क्या है जो मैं बार बार कहता हूं, दैट you have to identify backwardness of a family of a person. कास्ट कभी बैकवर्ड या फॉरवर्ड नहीं होती। अब जब ओबीसी अनाउंस किए गए थे, अराउंड 2200 कास्ट वर देयर एंड नाउ देयर नंबर इज डबल, मोर देन डबल। ये इतने लोग बैकवर्ड हो गए, कैसे हो गए थे? सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड का मेजरमेंट करने का कोई भी मैकेनिज्म वर्ल्ड में इवॉल्व नहीं हुआ। एजुकेशनल बैकवर्ड तो आप कर सकते हो, पर सोशल बैकवर्ड आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आप जो है किस तरह से करोगे? इट्स क्वालिटेटिव इशू, इज नॉट ए क्वांटिटेटिव इशू। तो बैकवर्डनेस का मेजर क्या होगा? ये आप देख रहे हैं, पुअरेस्ट 20%, ये एमपीएससी वाले जो है ये इस तरह से, रिचेस्ट 20% ये इस तरह से। तो पुअर बैकवर्ड्स, बैकवर्ड वो है जो इनमें से माइनस करके आते हैं। सॉरी, इनमें करीब 80% बैकवर्ड है, इनमें करीब 73% बैकवर्ड है, इनमें करीब 66% बैकवर्ड है, इनमें करीब 54% बैकवर्ड है, 53%, और इनमें जो है वो 26% बैकवर्ड। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज जो हमारा जो स्कूल सिस्टम है, 50% जो है बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और 50% प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो बैकवर्डनेस की लिमिट तो वहीं डिसाइड हो जाती है। तो जो बच्चे थ्रू आउट सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, दे नीड स्पेशल प्रिविलेजेस। अगर आप उन पे ध्यान देते हैं तो यू टेक इट फ्रॉम मी, सरकारी स्कूलों की क्वालिटी सुधर जाएगी। यू टेक इट फ्रॉम मी कि कास्ट का इशू कोई इशू नहीं रहेगा। एक बिरहोर जिनको मैं स्टडी जिनको मैंने स्टडी किया है, वो एक तरह से अनटचेबल हो जाते हैं। 5th के बाद कोई स्कूल नहीं है तो उनको दूर के स्कूल में आना होता है, और नाम के साथ जब बिरहोर लिखा होता है तो वो दे बिकम अनटचेबल। तो ये सरनेम का जो मसला है ये कास्ट के साथ जुड़ जाता है। ट्राइब भी आप कास्ट की मान के चलें तो रिजर्वेशन चाहिए, जरूर चाहिए, पर ऐसे लोगों को चाहिए जिनको जरूरत है। इस तरह से नहीं कि आप सर्वे कीजिए, आप कास्ट सेंसस लेके आइए, क्या साबित कर लेंगे आप कास्ट सेंसस से? आज मराठा जो हैं वो बैकवर्ड स्टेटस मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो गिने चुने लोग हैं हुआ रखते हैं। तो हु इज बैकवर्ड?
इट इज द फैमिली, इट इज द इंडिविजुअल। कास्ट हैज नथिंग टू डू विद इट। फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है, पर इस हिसाब में नहीं होती कि आप जो है सोसाइटी को तोड़ते रहिए, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ जो है आप हाँ में हाँ मिलाते रहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों के पास रिजर्वेशन नहीं है, सवर्ण जिनको कहते हैं, वो कहते हैं कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटनी चाहिए। अरे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तब हटेगी जब कास्ट का मुद्दा हटेगा, और जब कास्ट का मुद्दा हटेगा तो फिर आपका जो बिल्ला जो लगा हुआ है CST OBC का, ये भी हटेगा। नहीं, जो हमें प्रेफरेंस मिली है वो तो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन कास्ट नहीं रहनी चाहिए। इशू वेल्थ होनी चाहिए। इशू आपके पास क्या फैसिलिटीज हैं लाइफ में, आप अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा लिखा करके कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। इश्यूज दूसरों के कंपैरिजन में आपके पास क्या है क्या नहीं है। दूसरों के पास जो है वो आपके पास नहीं है, तो क्या ब्रेन की डेवलपमेंट की वजह से है, कम डेवलपमेंट की वजह से है। मैं ऑलरेडी एजुकेशन के बारे में मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे को याद भी नहीं है। पर इशू जो है वो वेल्थ का है, इशू जो है वो मटेरियल पोजेशंस का है। इशू जो है वो किस तरह से हम लोग जो हैं जिनको रियली डाउन ट्रोडन कहते हैं, कास्ट जिसका मुद्दा नहीं है, उधर से होना चाहिए। ये इशू चलेगा और चलता ही रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन तक ये मुद्दा सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप कास्ट सेंसस कर भी लेते हैं तो क्वेश्चन इज सो व्हाट। आपके माइंड में उसके बाद क्या है, क्या आपने सोचा है या खाली पॉलिटिक्स करनी है? हम सबके लिए ये सोचने की बात। थैंक यू।